हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका ओनली ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल के डेली मार्केट एनालिसिस के इस पर्टिकुलर वीडियो में। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट मार्केट यानी कि निफ्टी और 50 की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज जो हुआ है उसके पीछे का लॉजिक क्या था और कल जो होगा उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे कल के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 ने करीब 300 पॉइंट के गैप अप के आसपास से शुरू किया था। उसके बाद एक अच्छा खासा गैप अप लेके ये ऊपर गया है। अब दोस्तों गैप डाउन होने के रीज़न क्या क्या थे। एक तो गैप डाउन होने के सारे ग्लोबल रीजन थे। नंबर एक जो था वो यूएस की महंगाई की दर 0.1% बढ़ के आई थी। अब 0.1% देखने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन इसका प्रभाव इस तरह पड़ा है जैसा कि मान लीजिए कि मतलब कोई भी मानने को तैयार नहीं था। सब मान रहे थे कि महंगाई अपने पीक पे पहुंच चुकी है। कल ये डेटा आया था, सब मान के बैठे थे कि जो महंगाई है वो पीक पे पहुंच चुकी है, लेकिन एक्चुअली में 0.1% जो आया डेटा यानी कि बढ़ के आया। 8.1 के आसपास आया। 8 पॉइंट की लोगों के अंदर आसार थे कि 8 पॉइंट आएगी, लेकिन 8.1 आया। अब दोस्तों मार्केट में यही होता है, जब भी आप देखेंगे कि कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है इस टाइम से तो मार्केट पहले खूब बढ़ते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट के टाइम में मार्केट घट जाते, गैप डाउन लेते हैं और एक अच्छी खासी रैली दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आ रहे देख रहे होंगे आप कि इसके पीछे का जो कारण था वो 0.1% था। यानी कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि महंगाई का डेटा बढ़ के आएगा। सब लोग यही सोच रहे थे कि कम आएगा कम आएगा कम आएगा, लेकिन अचानक से जब आया तो यूएस मार्केट जो थे वो 1000 से 1300 पॉइंट के आसपास वो भी गिर चुके थे। जबकि अगर सुबह में अगर आप ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर रहे होंगे तो नो डाउट जो सारे मार्केट थे, चाहे वो एशियन मार्केट थे, चाइनीज मार्केट थे, वो सारे ही मार्केट गिरे हुए थे। तो नो डाउट हमें भी एक अच्छी खासी गैप डाउन देखने को मिला जो कि 300 पॉइंट का था। और पुट कॉल रेशियो भी जो था वो भी थोड़ा बढ़ के आया हुआ था। तो नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन होने को मिला है। अब दोस्तों इसका पता आप इसी बात से लगा लेते हैं कि जो FII थे उनकी भी पोजीशनें कल बढ़ के आई थी। उनको भी अंदाजा नहीं था, सबके सब बाई की पोजीशन लगा के गए हुए थे। किसी को मतलब ये आसार नहीं था कि महंगाई का डेटा बढ़ के आएगा, लेकिन महंगाई का डेटा बढ़ के आया और नो डाउट यहाँ पे 300 पॉइंट की रैली, 300 पॉइंट गैप डाउन में खुला। अब गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे बाउंस बैक क्यों आया, इसके पीछे एक कारण था। अगर आप टेक्निकल में देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे एक ओपन लो की कंडीशन बनी थी, ओपन लो की कंडीशन बनी थी। उसके बाद अगर आप ट्रेड लिए होते तो नो डाउट आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिला हुआ था। दोस्तों अब अगर आप देख रहे होंगे तो करंट सिनेरियो में मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये अपने प्रीवियस हाई से लेके एक छोटा सा नीचे आ गया है। तो प्रीवियस नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस हाई है। तो नो डाउट इसके क्लोजिंग के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट भी रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो इंट्राडे में यहाँ से एक अच्छी सी थोड़ी सी बेरिशनेस आई है। तो नो डाउट ये और ये जो पॉइंट है, इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये एक जो रेंज होगी वो नो ट्रेडिंग जोन होगा। तो इसके ऊपर जब भी मार्केट निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 18,400 और 18,200 का जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा। तो यदि दोस्तों देखते हैं कि इंट्राडे में कल क्या हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा और इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ मैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप पा रहे हो तो नो डाउट एक अच्छा खासा गैप डाउन तो हुआ है। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली बननी है। अब अगर दोस्तों आपने अगर 15 मिनट हाई, और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ 15 मिनट का जब भी हाई और लो ब्रेक होता है तो नो डाउट वो एक अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करता है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो जिन्होंने भी वो रूल फॉलो किया होगा उनको एक अच्छा खासा टारगेट मिला होगा। आपका यहाँ पे एंट्री होती
और यहाँ के आसपास, यानी कि इस कैंडल का आधा आपका टारगेट होता है, तो यहाँ के आसपास आपका अच्छा खासा टारगेट होता है। जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा एक अच्छा खासा टारगेट मिला होगा। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि बाई ऑन डिप्स का मार्केट है, यानी कि जितना गैप से खुले उतना आपको क्वांटिटी लेना है और एक अच्छा खासी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज चलिए देखते हैं कि कल क्या कुछ हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो नो डाउट एक अच्छी खासी रैली हमको यहाँ पे देखने को मिली है और इस पॉइंट से एक रिजेक्शन भी मिला है हमको। तो ये जो पॉइंट है हमें एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से आप अगर दोस्तों देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आया एक अच्छी खासी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली है। तो जब भी यहाँ आता है कल तो हमें एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे जब भी आता है तो हम इसकी आसपास सस्टेन करने का और एक बेरिश साइन बनाने का, बेरिश प्राइस एक्शन बनाने का वेट करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और हमारा एसएल इसके आसपास होगा। हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेंज अच्छी खासी बन चुकी है जिसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज हो तब हम एक अच्छा खासा ट्रेड लेंगे। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 18,200 के आसपास होगा। अब ये जो रेंज है इस प्रीवियस डे का हाई फिर करंट डे का हाई, ये दोनों के बीच में जो रेंज बनी है इसको जब तक ब्रेक ना करें तब तक हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो यहाँ पे हमें सस्टेन होने का वेट करना है। दोस्तों देखिए, जब भी इतनी शार्प रिकवरी आती है तो नो डाउट हमें कल गैप डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी हम फर्दर जब भी इतनी हाई वॉलीटिलिटी होती है, मतलब गैप डाउन ले फिर उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश साइन दिखाए, तो नो डाउट हमें फिर थोड़ा सा डाउट फीलिंग होती है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, जब हमें कुछ समझ में ना आए तो उस केस में हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वेट करेंगे कि जब भी हमारा एक अच्छा खासा जो लेवल है जो उसको ब्रेक करे तभी हमें ट्रेड लेना है, ताकि हम पूरे कंफर्मेशन और कन्विक्शन के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकें। अब दोस्तों जो भी यहाँ पे ट्रेड लेगा, जो भी इसके बीच में जो ट्रेड लेगा वो नो डाउट एक अच्छे खासे फियर का सामना करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई रेंज ही नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद तुरंत आपको एक रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो कहेगा कि स्पेस नहीं है मार्केट के ऊपर जाने का। और जब भी इसके आसपास यानी कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है, इस लेवल के और इस लेवल के बीच में जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो नो डाउट फिर हमें फर्दर ऊपर में एक स्पेस मिल जाएगा जिसमें मार्केट ट्रेवल कर सकता है। तो ये तो बात होगी इंट्राडे में कि क्या बात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं कल के लिए जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जैसा कि हर बार की तरह मैं कुछ लेवल्स को नोट करके रखा हूँ जिनको आपको बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिला है और ये जो है एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे वेट करना है। देखिए दोस्तों, जब भी एक गैप डाउन, एक अच्छे खासे गैप डाउन के बाद एक अच्छी खासी रैली बनती है तो नो डाउट हमें कई सारे जो है वो नो ट्रेडिंग जोन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे और यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन बन चुके हैं। और जब भी मार्केट इसके ऊपर, यानी कि अगर थोड़ा सा गैप अप लेके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो नो डाउट फिर हमें 18,145 के टारगेट के लिए वर्क करना है और हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा जो इसके नीचे होगा, यानी 17,999 के नीचे हमें एक क्लोजिंग बेसिस एसएल रखना है। तो हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा और अगर 18,145 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो नो डाउट हमें फिर वेट करना है कि इसके ऊपर सस्टेन करे, फिर फर्दर हम 18,200 तक के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि मार्केट अपने गैप अप ले और अपने हाई के ऊपर, यानी कि करंट डे हाई के ऊपर ओपन हो, तब हमें क्या करना है, नहीं 18,100 के आसपास अगर ओपन हो तो क्या करना है, फिर उस केस में हमें थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ऊपर जगह है नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ये जोन जब पार हो, यानी कि 18,100 से 18,150 की रेंज पार हो तभी हमें ऊपर का ट्रेड करना है। तो ये जब जोन जब पार होगा तभी हमें
20-25 पॉइंट ऊपर के, उसके बाद 200 के टारगेट के लिए वेट करना है। अगर इसके आसपास ओपन हो, फिर हमें वेट करना है 15 मिनट की कैंडल का क्लोज का, यानी कि 15 मिनट की कैंडल जब भी ऊपर या नीचे क्लोज होती है, अगर ऊपर क्लोज होती है तो नो डाउट हम फिर डबल कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। लेकिन अगर नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि डबल रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो नो डाउट फिर हमें यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को दोबारा मिल सकती है, जिसका टारगेट यहाँ पे होगा 18,037 के पास, और फिर 18,037 के बाद 17,999 पे। जैसा कि दोस्तों अगर हम अपने कल की हमारी वीडियो देखी हो तो हमने एग्जिट रूल बताया था जो 50, 30 फिर 20 का रूल था। तो अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जिट कैसे करना है, क्योंकि एग्जिट ही जो होता है मेन पॉइंट होता है किसी भी ट्रेड का। अब दोस्तों नीचे देखते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तब क्या करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और इसके नीचे 17,999 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो नो डाउट फिर हमें 17,915 का एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, लेकिन हम सस्टेन करने के बाद ही ट्रेड लेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो 18,037 के ऊपर होगा। नो डाउट एसएल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्योंकि मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए एसएल को बड़ा रखना पड़ रहा है। अगर आप छोटा एसएल चाहते हैं तो 17,999 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर हैं, थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेल रहे हैं, तो 18,037 के ऊपर आपका बेस्ट एसएल होगा और फिर हम 17,915 के टारगेट के लिए वर्क करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब हम क्या करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर हम फर्दर एक थोड़ा सा बुलिश मूव देखने के बाद नो डाउट फिर हम इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जिस साइड में भी रेंज तोड़ के ऊपर या नीचे की साइड क्लोजिंग देता है उस साइड में हम ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट वही होगा। ऊपर की साइड में अगर ट्रेड जाएगा तो फिर हम 18,100 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, उसके बाद 18,145, फिर 18,200 और नीचे के टारगेट के लिए 17,999 और उसके बाद 17,915 के टारगेट के लिए वह करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या कुछ कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में हमने कल ही बताया था कि बाई ऑन डिप्स का मार्केट है। नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, अगर आप ओपन लो के का केस देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ओपन लो हुआ था। देखिए दोस्तों जब भी हम डेली टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं तो नो डाउट हमें 4-5 पॉइंट का जो होगा वो फ़र्क मिलेगा ओपन लो में, पर टाइम फ्रेम क्योंकि बड़ा है तो 4-5 पॉइंट उतना कुछ मैटर नहीं करता है। तो जिन लोगों ने भी ओपन लो पे ट्रेड लिया होगा वो अच्छे खासे पॉइंट बटोरे होंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, जिन लोगों ने भी कल की हमारी वीडियो देखी होगी वहाँ पे हमने एक टारगेट बताया था कि इसके हाई के ऊपर यानी कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जब भी मार्केट जाए और वहाँ पे सस्टेन करने लगे 15 मिनट की कैंडल तो नो डाउट फिर वहाँ से आपको 41,500 के टारगेट के लिए ऊपर मिल सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव मिला है। जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा तो नो डाउट वो वहाँ पे भी प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जाने के बाद मार्केट कुछ 500 पॉइंट का मूव अप साइड में लिया है, जो कि एक अच्छा खासा मूव है। चलिए दोस्तों देखते हैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी क्या कुछ कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और डिस्कस करेंगे लेवल्स के बारे में भी। लेट मी पुट द 15 मिनट चार्ट। ये दोस्तों हमारा 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन लेने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा मूव लिया है। अब यहाँ पे भी जिन्होंने 15 मिनट के हाई और लो का रेजिस्टेंस सपोर्ट मान के जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा उन्होंने भी अच्छा खासा पॉइंट पाया होगा यहाँ इतना बड़ा। तो नो डाउट यहाँ पे काफ़ी सारे सिग्नल थे जो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में दिला सकते थे। अब दोस्तों मार्केट की करंट सिनेरियो की बात करते हैं। मार्केट लास्ट में जाते जाते एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पे बना के गया है और यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस जोन हमें मिल के गए हैं। तो यहाँ पे जब भी सस्टेन करता है आके, जब भी यहाँ पे अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है इसके पास आता है तो नो डाउट हमें यहाँ से एक अच्छा खासा साफ सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ तक के लेवल के लिए होगा।
यहाँ तक के लेवल के लिए होगा, यानी कि 4100 के लेवल के लिए होगा अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो, क्योंकि बाई ऑन डिप्स का मार्केट है और अपसाइड यानी कि जो हायर टाइम फ्रेम है वो नो डाउट बुलिश है। तो हम भी बुलिश ट्रेड लेने की सोचेंगे इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। तो जब भी हम ट्रेड लेने जाएंगे तो नो डाउट हम सर्च करेंगे अबाउट हायर टाइम फ्रेम, यानी कि हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। सपोज अगर हमें इंट्राडे का ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है तो नो डाउट हम फिर उसमें क्या करेंगे कि 1 डे का टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। तो जो भी होगा उसके हिसाब से हम फिर 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे और फिर इंट्राडे का ट्रेड लेंगे, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। तो जो भी हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड होगा उसे हम फॉलो करेंगे और एक अच्छा खासा वर्क करेंगे। अगर दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बात किया कि जिन्होंने भी इसके हाई को रेजिस्टेंस मान के ट्रेड किया होगा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्लोज यहाँ पे आपका टारगेट बनता था, यहाँ पे इसके नीचे आपका 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज मिलता था और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिला है। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उन्होंने अच्छा खासा कुछ 500 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बनाया होगा बैंक निफ्टी में। तो नो डाउट एक गैप डाउन तो हुआ था, गैप डाउन एक अच्छा खासा हुआ था, लेकिन काफ़ी सारे सिग्नल्स थे जो हमें ये डिसाइडिंग फैक्टर बताता है कि अच्छा खासा हमें एक ट्रेड मिला था। 500 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट जो है हमें मिला था। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, और फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी उसके पीछे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास कुछ लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। अगर दोस्तों देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है, क्योंकि मार्केट इसके पास गया और नीचे आया है, और क्योंकि यहाँ पे एक करंट डे का हाई है तो हमें डबल कंफर्मेशन मिलती है। एक तो यहाँ से सेलिंग आई है, उसके बाद ऊपर से ये हाई है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 41,600 के ऊपर ओपन होता है, तो फिर हमें 40,000 के टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कुछ होगा 41,500 के नीचे, 598 के नीचे एक क्लोज 15 मिनट का क्लोज दोस्तों हम हमेशा लेंगे और क्लोजिंग बेसिस एसएल लेंगे। अब क्लोजिंग बेसिस एसएल लेने का क्या मतलब है दोस्तों, कई बार आप देख रहे होंगे कि मार्केट में जब भी वोलेटाइल मार्केट होता है तो नो डाउट एक पिन बार टाइप की सिचुएशन बनती है जहाँ बॉडी से ज़्यादा पिन बनती है। उस केस में क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है, यानी कि प्राइस नीचे आएगा, हमारा एसएल करेगा, फिर ऊपर जाके बंद हो जाएगा। तो ये जो एसएल हंटिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, दैट्स वाई हम क्लोजिंग बेसिस एसएल हमेशा रखते हैं। तो अगर गैप डाउन हो और 17,628 और 17,598 के ऊपर ओपन हो, अब वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाए या फिर क्लोज कर जाए, तो फिर हम 42,000 के टारगेट के लिए वर्क करेंगे और हमारा एसएल जो होगा वो इसके नीचे होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब उस केस में क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो नो डाउट हमें थोड़े से अपसाइड का थोड़ा मिल सकता है और यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। तब उस केस में क्या करेंगे कि हम नो डाउट कल एक्सपायरी भी है तो यहाँ के आसपास का एक पुट को उठा लेंगे, यानी कि पुट को बाई कर लेंगे यहाँ के आसपास की और फिर ट्रेड करेंगे, ताकि हमें एक अच्छा खासा कम प्रीमियम में एक अच्छी खासी कॉल मिल जाएगा। जब इसके पास नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो यहाँ का एसएल मान के फिर हम इसके ट्रेड के लिए यानी कि 41,036 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है और प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें जो है वो नो ट्रेडिंग जोन मिल जाता है। अगर इसके नीचे क्लोज करिए, अगर गैप डाउन हो और इन दोनों के नीचे क्लोज करिए, यानी कि 41,036 और 40,966 के नीचे क्लोज करता है, तो दोस्तों हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है जो कि 40,264 का होगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म का टारगेट है, आने की संभावना काफ़ी कम है, बट
इन द केस लाइक यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन हो गया था, तो दैट्स वाई एक लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलते हैं ताकि आपको पता हो अगर इस जोन के नीचे जो कि ये 41,036 है और 40,966 है, इसके नीचे गैप डाउन होके क्लोज करता है 15 मिनट कैंडल, तो हमारा जो एसएल होगा वो 41,036 के ऊपर एक क्लोज होगा और फिर हमारा जो टारगेट होगा 40,264 का होगा। तो नो डाउट आपको ये इस लेवल के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसी टाइप के इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आपको हर बार मिल सके। जैसा कि हमने आज आपको बताया कि 15 मिनट का हाई और लो रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट का काम करेगा, अगर ब्रेक कर जाता है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, इसका हाफ। तो इसी तरह की आपकी जो जानकारी होंगी, नई नई जानकारियाँ आपको मिलती जाएंगी। और जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अगर दोस्तों जब भी आप देखते होंगे कि कल तो एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिखाया, गैप अप लिया, लेकिन आज के पीछे का रीज़न क्या था कि एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट जब भी ओपन होता है, मार्केट का जो ओपन होता है वो डिपेंड करता है ग्लोबल फैक्टर पे, जो कि ग्लोबल फैक्टर ज़्यादा रोल निभाता है कंपेयर टू लोकल फैक्टर। ये अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग बातें हैं, लेकिन नॉर्मल जनरल सीजन में क्या होता है, जनरल टर्म में क्या होता है, जनरल ट्रेडिंग सेशन में कि जो ग्लोबल मार्केट होता है वो अफेक्ट करता है और ओपनिंग जो होती है ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन जो एंडिंग होती है ना मार्केट की वो होती है, उसमें ज़्यादा वेटेज होता है जो हमारे ट्रेडर हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनका प्राइस लगा हुआ उसके बेसिस पे तो होती है, लेकिन एक साइकोलॉजी मैटर करता है। तो यानी कि कह लीजिए कि जो 70-30 का रेशियो होता है क्लोजिंग के सिनेरियो में, वो ट्रेडर होता है, ट्रेडर इन्वेस्टर और प्लस ग्लोबल फैक्टर, जिसमें ग्लोबल फैक्टर जो होता है 30% होता है और ट्रेडर जो होता है वो 70% होता है। लेकिन ओपनिंग में यही केस उल्टा हो जाता है। तो मार्केट ओपन होता है ग्लोबल फैक्टर पे, प्लस क्लोज होता है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टर होते हैं उनके बेसिस पे। ये दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जिससे आपको बचने में और मार्केट के जो सिनेरियो आते हैं, जो अच्छे खासे जो टाइम्स आते हैं जिनमें आपको मार्केट की नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी।